नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। दोस्तों, विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय मां भारती। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ अजीब ही सच्चाइयां रखने जा रहे हैं। एक क्रिमिनल जो हजारों लाखों लोगों पर जिसने जुल्म किया, उनकी संपत्तियां हथियाई, उनके कत्ल किए, बलात्कार करवाए, सब कुछ किया, गाड़े खून पसीने से कमाई हुई संपत्तियों को जिन्होंने ऐंठ लिया, लूट लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उनका कत्ल कुछ दिन पहले ही हुआ प्रयागराज में। जी हां, आतिक अहमद की बात कर रहे हैं। इसके पहले विनय दुबे और कई सारे जो इस तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, किसी की गाड़ी पलटी हुई, किसी का एनकाउंटर हुआ, कई सौ लोग होंगे, उस विषय में किसी की कोई आवाज नहीं आई। लेकिन इस अतीक अहमद के लिए और इसके भाई अशरफ अहमद के लिए कई लोग चिल्ला रहे हैं। और क्या सच्चाई है, ये जो शांति प्रिय कौम बताते हैं खुद को, है ना, उनकी क्या सच्चाई है, आइए सबसे पहले वो हम देखें। इसके विषय में एक वीडियो की क्लिप आई है, वो देख करके फिर हम उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वो वीडियो क्लिप। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया, पूरी तरह से प्लान वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस, सबका हाथ है उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहादत हुई है, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में। उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। आपका नाम, पूरा नाम क्या लिखते सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए उन्हें गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता, फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जिस ढंग से उनकी दोस्तों, आज जो शुक्रवार है 21 अप्रैल 2023, किस तरह से ये कुछ लोगों ने मिलकर के जुमे की नमाज के बाद, यानी शुक्रवार की नमाज के बाद, किस तरह का ये आंदोलन किया है, किस तरह के नारे लगाए हैं, योगी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, अतीक अहमद अमर रहे। अरे भाई, जो गुंडा था, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही परेशान किया, उनकी संपत्तियों का हरण किया उसने। शाइस्ता खान अभी तक फरार है, शाइस्ता अहमद। लेकिन उस विषय में ये कुछ नहीं कह रहे। सरकार की, यानी एक अत्याचारी के खिलाफ सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की मदद करने के बजाय ये क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ इस्लाम के पक्ष में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सारे मुसलमान जानते हैं कि शहादत हुई है अतीक अहमद की, शहीद हुए। इसके लिए शहीद हुए। ये जो कुछ उन्होंने किया था, लूटपाट, क्या इस्लाम में जायज ठहराया गया है? और क्या ये जो लोग चिल्ला रहे थे, क्या ये इस्लाम के खिलाफ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न कई और सारे हैं। प्रश्न ये है कि इस तरह की आजादी इन्हें किसने दी? एक क्रिमिनल के बारे में आकर के वो क्या कह रहे हैं, उनसे एक सवाल किया गया।
इस क्लिप के अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो उनसे क्या सवाल किया गया कि तो क्रिमिनल थे वगैरह वगैरह, वो कह रहे हैं कि नहीं, उसके लिए तो कोर्ट था, उन्होंने जो भी किया। यानी ये न्यायालय और ये सिस्टम का गलत फायदा उठाने का काम इनका रहा है हरदम से। किस काम का ये सिस्टम जो इन्हें इस तरह की आजादी देता है? ये देश के खिलाफ बात करने वाली बात हो रही है कि नहीं हो रही है? सिर्फ सिस्टम का दुरुपयोग। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की कगार पर है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर इनसे पूछा जाए तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अगर गुनाह किया जाए तो इनके ऊपर शरिया का कानून लागू है। अगर वो क्रिमिनल कोड इन्हें कहा जाए कि गल्फ का जो क्रिमिनल कोड है सऊदी का वो लाया जाए तो कहेंगे ठीक है, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर गुनाह करने से वो लागू नहीं होगा इनके ऊपर। काफिर है ना हिंदू तो इनके लिए। तो ऐसी जो पूरे हालात है, ऐसी जो पूरी परिस्थिति है, इसके अंदर ये जो कुछ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भारत के अंदर कानून व्यवस्था किस तरह की है, नहीं है। और भारत में G20 का जो सम्मेलन होने जा रहा है जम्मू और कश्मीर में, वहां पर भी आपको तो मालूम है कि पूंछ में किस तरह का हमला हुआ है। तो ये भारत के देश के अंदर के जो वातावरण है वो बिगाड़ना, भारत की जो प्रतिमा है, जो इमेज है, वो खराब करने का, भारत की छवि खराब करने का पूरा ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है या नहीं है, इस बारे में कई सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी है जिन्हें 24 घंटे बचे सरेंडर करने के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट से उन्हें कहीं रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उनके ही इमरान प्रतापगढ़ी जो इसी अतीक अहमदी की तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थमते थे, उनका वीडियो भी काफी वायरल हो चुका है। तो ये जो पूरे हालात है, ऐसे सारे हालात में ये क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और देश के अंदर के ये जो जैसे कि सांपों का पिटारा खोला गया हो और उसमें से सांप बाहर आते हो, इस तरह से ये लोग बाहर आते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यानी ये नहीं कि देश की जो कानून व्यवस्था है उस पर विश्वास हो, जो STF है, जो SIT बनाई गई है, वो जो जांच कर रही है उसमें मदद की जाए, इंसाफ होना चाहिए, ये इन्हें नहीं चाहिए। देश के सिस्टम पर, देश के न्यायालयों पर, देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, देश की न्यायपालिका पर, देश की संविधान पर इन्हें विश्वास नहीं है। इस तरह का स्पष्ट तरह से ये चित्र खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या चेतावनी हो सकती है देशवासियों के लिए, जो भारतीय व्यक्तियों के लिए, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, जो भारतीय है वो मूल भारतीय है, और जो भारतीय नहीं है वही, यानी भारत में जन्म लेकर भी भारत का नहीं हो सकता, वही लोग इस तरह की हरकतें करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पूरे परिस्थितियों के अंदर योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए नहीं, या फिर इन्हें इसी तरह से, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, देश की बर्बादी, 26 जनवरी के दिन ये ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में घुसे, यानी स्वतंत्रता के दिन, ऐसी सारी हरकतें। तो ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, इसमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सरकार ने अब निर्णय लेने का वक्त आ गया है। चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तो हमारा इन सभी से निवेदन है, ये सारे विषयों में जल्द से जल्द निर्णय लेकर के ऐसे सारे व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, वरना ये देश का आगे क्या कहना। तो ऐसी पूरी परिस्थितियों के बारे में ये सारी जानकारियां हमने आपके सामने रखी। इस सारे विषय में आपकी क्या राय है, ये तो जरूर आप मुझे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन यानी जानकारी आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।